नमस्कार बच्चों, मैं हरीश कुमार आपका एच फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। और बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं बेटा सांख्यिकी की प्रश्नावली 14.1 माध्य। क्या पढ़ने वाले बेटा? माध्य पढ़ने वाले हैं। और माध्य के अंदर अपन तीन तरह के मेथड पढ़ेंगे, तीन तरह की विधि पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो शुरू करते हैं बेटा अपन माध्य 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 माध्य। अच्छा अच्छा, माध्य पढ़ते हैं। माध्य पढ़ने के लिए बेटा आपको दो तरह के आंकड़े दिए जाएंगे आपको। पहला है अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े। दूसरे होंगे बेटा आपके वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े। दोनों का आपको माध्य निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते बेटा अपन अवर्गीकृत आंकड़े। अच्छा, इसके अंदर फॉर्मूला अपन यूज करेंगे बेटा। माध्य का फॉर्मूला अपन यूज करेंगे राशियों का योग, राशियों का योग, योग बटेवा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। बोल सकते हैं प्रेक्षणों का योग बटेवा प्रेक्षणों की संख्या, दोनों एक ही है। राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या, ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फॉर्मूले अपन यूज करेंगे बेटा, तीन तरह की विधि पढ़ेंगे। प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है बेटा आपका कल्पित माध्य विधि, अरे कल्पित कल्पित माध्य, और तीसरा अपन पढ़ेंगे बेटा अपन पग विचलन विधि, पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। तीन तरह की विधि इसके अंदर अपन पढ़ेंगे बेटा। क्लियर? शुरू करते हैं बेटा अपन अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य कैसे निकालते हैं। तो सवाल करते हैं। एग्जाम्पल, निम्न, अरे निम्न आंकड़ों का, आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो, माध्य ज्ञात करो। निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2,4,6,8। चार नंबर आपको दे रखे हैं, चार आंकड़े आपको दे रखे हैं, 2,4,6,8। तो सॉल्यूशन इसका लिखते हैं, माध्य पर लिखते हैं। माध्य को दिखाते बेटा अपन x बार से दिखाते हैं। क्लियर? माध्य 1 2 3 4 कितने आंकड़े बेटा? राशियों की संख्या कितनी बेटा? 4। और राशियों का योग करते 2 + 4 + 6 + 8। आपका आंसर आएगा बेटा 2 4 कितने होते? 6 6 6 12 12 8 कितने होते बेटा? 20। 20/4 कटिंग करते हैं, ये आएगा बेटा आपका माध्य कितना आ गया बेटा? 5। अगर इस टाइप के आपको अवर्गीकृत आंकड़े आपको दे रखे हैं तो आप माध्य ऐसे निकाल सकते हो। राशियों को जोड़ लोगे, प्रेक्षणों को जोड़ लोगे, और प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3 4 तो 4 लिख दोगे, और 20/4 आएगा। 14 और 6 20/4 कितना बेटा? 5। ऐसे माध्य आप निकाल सकते हो। अगला सवाल ये से पूछ सकते हो बेटा आपको, x का मान ज्ञात करो, अरे ज्ञात करो, ज्ञात करो यदि माध्य 5 है। आपको पूछा है x का मान ज्ञात करो यदि माध्य कितना बेटा? 5 है। अब आपको माध्य दे रखा है और x का मान निकालना है। जैसे x कोमा सॉरी सॉरी 2 x 6 8, यहाँ पर आपको x ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन करेंगे बेटा अपन। राशियों का योग बटेवा राशियों की संख्या होती है बेटा माध्य। माध्य आपको दे रखा बेटा 5, राशियों का योग करते हैं 2 + x + 6 + 8। राशियों की संख्या कितनी? 4 है। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 20 आएगा आपका। 2 और 6 कितना? 8 8 8 कितना? 16 16 + x। तो बेटा x का मान आएगा बेटा आपका 4। 20 में से 16 गए तो कितना आएगा बेटा? 4। तो ऐसे आप x का मान निकाल सकते हो। क्लियर? अब बात करते हैं बेटा अपन वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में। पहली विधि अपन पढ़ते हैं बेटा प्रत्यक्ष विधि। क्या पढ़ते हैं बेटा? प्रत्यक्ष विधि।
प्रत्यक्ष विधि में बात करते हैं, जैसे मान लो इसका फॉर्मूला अपन लगा लेते, फॉर्मूला सिखा रहा हूँ पहले, तो फॉर्मूले के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद अपन सवाल करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला इसका माध्य है को एक्स बार से दिखाएंगे, समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन एफ, ठीक है। ये बेटा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को अपन यूज करेंगे और प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करेंगे। क्लियर। एफ यहाँ पे बारंबारता है, एक्स आपका वर्ग चिन्ह, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला होगा बेटा एक्स बार बराबर ए प्लस समीशन एफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई समीशन एफ। ये बेटा फॉर्मूला पर यूज करेंगे किसमें, कल्पित माध्य विधि में। कल्पित माध्य विधि में अपन यूज करेंगे एक्स बार बराबर ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ। क्लियर। अगला पग विचलन विधि में फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, अरे क्या यूज करेंगे फॉर्मूला, देखो बेटा एक्स बार ए प्लस समीशन एफ आई यू आई डिवाइड बाई समीशन एफ आई। ये अपन फॉर्मूला यूज करने वाले हैं किसके अंदर, किसके अंदर, पग विचलन के अंदर। एच यहाँ पर क्या है, यू यहाँ पर क्या है, अपन जब सवाल करेंगे तब आपको बता। तो करते हैं बेटा अपन नेक्स्ट सवाल, उदाहरण नंबर 1। किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के पेपर में 100 में से अंक प्राप्त किए गए। ये आपके अंक प्राप्त किए गए बेटा, और ये विद्यार्थियों की संख्या है। तो कुछ नहीं करना, आपको प्रत्यक्ष विधि सोल्व करनी है। प्रत्यक्ष विधि से आपको सोल्व करना है, माध्य ज्ञात करना है। चलो करते हैं। सबसे पहले टेबल बनाएंगे बेटा, ध्यान रखना प्रत्यक्ष विधि में 3 खंड बनेंगे बेटा। कितने बनेंगे बेटा, 3 खंड। ये प्रत्यक्ष विधि का खंड बना रहा हूं बेटा, प्रत्यक्ष विधि का 3 खंड बनेंगे। कितने खंड बनेंगे बेटा, 3 खंड। इसमें आ जाएगा बेटा आपका वर्ग अंतराल, या आपको वर्ग अंतराल आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा बेटा आपका बारंबारताएं आ जाएगी, और यहाँ आ जाएगा बेटा आपका एफ इंटू एक्स। तो लिख देते बेटा यहाँ पे एफ इंटू एक्स लिखते हैं यहाँ पे, एफ और एक्स। और यहाँ आ जाएगा बेटा, सॉरी यहाँ आप कह देंगे बेटा बारंबारताएं आ जाएगी, यहाँ बारंबारता आ जाएगी, विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, और यहाँ पर आ जाएंगे बेटा प्राप्तांक। प्राप्तांक एफ मतलब विद्यार्थियों की संख्या, और यहाँ आ जाएगी बेटा आपका एफ इंटू एक्स। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बारंबारताएं अपन सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अरे माध्य सोल्व कर लेंगे बेटा, 10 20 36 40, 10 20 10 20 36 40, 10 20 36 40, 50 56 60 70, 50 56 60 70, 50 56 60 70, 72 80 88 92, 72 80 72 80 72 80 72 80 88 92 95, 88 92 95, 88 92 और 95। एक बार वापस चेक कर लेते हैं। 10 20 36 40, 10 20 36 40, 50 56 60 70, 50 56 60 70, 72 80 88, 72 80 88 और 92 95, 92 95। और इसकी बारंबारताएं मतलब विद्यार्थियों की संख्या 1 1 3 4, 1 1 3 4 लिखते बेटा इसको, 1 1 3 4, 1 1 3 4 बारंबारताएं लिख रहे हैं बेटा। क्या अच्छा 3 2 4 4 1, 3 2 4 4 1, 3 2 4 4 1, 3 2 4 4 1, 3 2 4 4 1। अच्छा 3 2 4 4 1, 1 2 3 1, 1 2 3 1, 1 2 3 1। वापस चेक कर लेते हैं। अच्छा वापस चेक कर लेते हैं। 1 1 3 4 1, 1 1 3 4 3, 1 1 1 1 3 4 3, 2 4 4 1, 2 4 4 1, 1 2 3 1, 1 2 3 1। अब बस प्राप्तांक आ गए हैं और बारंबारताएं आ गई है। अपन क्या करेंगे बेटा, सूत्र जो आपका है माध्य निकालने का सूत्र जो है आपके पास
एक्स बार, सूत्र है जो आपका लिख लेते हैं, एक्स बार समीशन एफ एक्स डिवाइड बाई समीशन बारंबारताओं का योग। ये बेटा आपका फॉर्मूला है। चलो अब सबसे पहले क्या करते हैं, 10 को 1 से गुणा करते हैं। ये जो बारंबारताएं जो सूत्र है अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, F1 इंटू x1 प्लस F2 इंटू x2 डैश 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 डिवाइड बाई आएगा बेटा बारंबारताओं का योग। सारी बारंबारताओं को जोड़ेंगे और यहाँ पर बारंबारताओं को x से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? यहाँ पर x आपको दे रखा है, इसको x बोलते हैं। 10 को 1 से गुणा किया 10 आएगा, 20 को 1 से किया 20 आएगा, 36 को 3 से गुणा किया बेटा 108 आएगा, 40 को 4 से गुणा किया 160 आएगा, 50 को 3 से किया 150 आएगा, 56 को किया बेटा तो आपका आएगा 112, 4 को करा 60 से तो आपका पास आएगा 240, 70 को 280, 72 को 1 से गुणा किया कितना आएगा 72, 80 को 1 से गुणा किया 80, 88 को 2 से गुणा किया आपका आएगा 176, 176, 92 को 3 से किया बेटा आपका 180, 270, 200, 276, चलो चलो 95 को 1 से किया 95। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब सब क्या क्या करेंगे बेटा, इन सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सबको जोड़ेंगे बेटा, तो अपन लिखेंगे बेटा समीशन एफ एक्स बराबर, इनको जोड़ेंगे और बारंबारताओं को भी जोड़ेंगे, समीशन एफ। समीशन एफ कितना है बेटा, कुल कितने बच्चे हैं, 30 विद्यार्थी है तो यहाँ पर 30 आएगा, विद्यार्थियों की संख्या है 30 आएगा। अच्छा वापस चेक कर लेते हैं, 10 को 1 किया 10, 20 को 1 से किया 20, 36 को 3 से किया 108, 40 को 4 ठीक है 160, 150, 112, 240, 280, 72, 80, 176, ठीक है ठीक है ठीक है, 270, 70 ठीक है 95 ठीक है। जोड़ते बेटा इन सबको, चलो जोड़ते हैं, चलो 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 जोड़ते हैं। 0 0 0 0 0 0 8 8 8 2 10 10 10 10 8 2 10 10 10 2 12 12 12 12 12 12 12 12 वापिस 8 2 10 10 2 12 12 12 6 18 18 6 24 24 और 5 29 29, 2 ऊपर गया, 2 और 1 3 3 2 5 5 6 11 11 5 16 16 1 17 17 4 21 21 और 8 29 29 और 7 26 26 और 8 34 34 और 7 41 41 और 7 48 48 और 9 48 9 आएगा बेटा 57, बेटा 57, 7 5 ऊपर चला गया, 5 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितना है वापस चेक कर लो 16। आपका एफ एक्स आपके पास आया 16 7 9। एक बार वापस कैलकुलेशन कर लो बेटा, मिस्टेक हो सकती है। 16 7 9 16 7 9 16 है 17, एक वापस चेक कर लेते हैं। 57 गया ना 5, हाँ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 थोड़ा हो रहे हैं, ठीक है वापस चेक कर लेते हैं। 0 0 0 8 8 8 8 8 8 2 10 10 10 10 2 2 12 12 12 12 12 12 6 8 8 8 24 24 29 29 2 2 ऊपर गया, 2 2 3 4 5 5 5 5 6 11 11 11 11 5 16 17 21 29 29 36 36 8 44 44 44 44 44 7 51 44 7 51 51 7 7 7 आएगा आपका 51 7 58 58 9 58 9 आपके आएंगे बेटा 67, तो 6 ऊपर गया तो 7 आएगा बेटा, सही कह रहे हो, यहाँ पे आएगा 7। अच्छा अब निकालते बेटा माध्य निकालते हैं, x बार बराबर सबको जोड़ लिया कितना है 17,
7 9 बटेवा 30। एक्स बार आपका निकल जाएगा, कैसे निकलेगा बेटा? 17 7 9 डिवाइड कर लेते हैं। 17 7 9 डिवाइड बाई 30, आपका आंसर आएगा बेटा 59.3। कितना आएगा बेटा? 59.3, 59.3। छापो बेटा, फटाफट छापो। अगला सवाल करते हैं, फटाफट करते हैं, फटाफट करते हैं। 59.3। अगला सवाल करते हैं बेटा। नीचे दी गई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बताता है। ध्यान रखना, इसके अंदर प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाता है। इस अनुच्छेद में तीनों विधियों से सोल्व करना बेटा। तीनों विधियों से माध्य निकालना है, और माध्य प्रत्यक्ष विधि से निकालना है, पग विचलन से निकालना है, सबसे निकालना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, एक पूरे सारणी बनाएंगे जिसके अंदर पहला खंड जो बनाएंगे अपन किसका? वर्ग अंतराल का। दूसरा बनाएंगे बेटा अपन किसका? बारंबारता का। तीसरा बनाएंगे वर्ग चिन्ह का। चौथा बनाएंगे डी का, जिसे बोलते हैं विचलन। पांचवा बनाएंगे बेटा अपन यू का। फिर अपन बनाएंगे एफ एक्स का। फिर अपन बनाएंगे बेटा अपन एफ डी का। फिर अपन बनाएंगे एफ यू का। चलो शुरू करते हैं। वर्ग अंतराल लेते बेटा 15 से 20। 15 से 20 यहाँ आएगा बेटा आपको वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, ठीक है। वर्ग अंतराल आपका यहाँ आएगा 15 से 25। 15 से 25 है ना? 15 से 25, अच्छा 15 से 25, फिर 25 से 35, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, और 75 से भाई साहब 85। और बारंबारताएं चेक कर लेते इसकी। बारंबारताएं क्या दे रही है बेटा आपको? 6 11 7 4, 6 11 7 4 4, 6 11 7 4 4 2 1 2 1। ये बेटा आपकी बारंबारताएं हैं। बारंबारता को अपन दिखाएंगे एफ से दिखाएंगे। अरे किससे दिखाएंगे? एफ से दिखाएंगे, एफ। बारंबारताओं को अपन किससे दिखाएंगे बेटा? अपन एफ से दिखाएंगे। क्लियर? चलो चलो। अच्छा अब यहाँ निकालते बेटा अपन एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई क्या होता है बेटा? एक्स आई होता है वर्ग चिन्ह बोलते हैं इसको बेटा। और इसका फॉर्मूला होता है बेटा, क्या होता है? एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? निचली सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा, निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा बटेवा 2। निचली वर्ग सीमा कितनी? 15। ऊपरी वर्ग सीमा कितनी बेटा? 25। 15 25 कितने होते हैं? 40। 40 में 2 का भाग लगाओ, कितना आएगा बेटा? 20 आएगा। कितना आएगा? 20। तो यहाँ लिखते बेटा 20। 25 और 35 कितना आएगा बेटा? अरे रे 60 आएगा। 60 में 2 का भाग लगाओ, 30। 40 50 60 70, ये आपका 80। सबका मैं वर्ग चिन्ह निकाल लिया। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते बेटा? लिख लेते हैं यहाँ बेटा फॉर्मूला एक्स बार, सॉरी एक्स, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा। अगर दोनों को जोड़ोगे फिर 2 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा बेटा? आपका एक्स आई आ जाएगा, वर्ग चिन्ह आ जाएगा। तो शुरू करते हैं बेटा अपन सवाल को। एक्स आई आपके पास आ गया। अब अपन निकालेंगे डी, निकालेंगे डी का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। यहाँ पे होता है कल्पित माध्य, ठीक है। ये अपन को किसी इसमें से किसी एक को मानना है। मैंने यहाँ पे 50 को मान लिया बेटा कल्पित माध्य। 1 2 3 4 5 6 7, जो बीच वाली संख्या जो होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, बीच वाली संख्या कौन सी आएगी बेटा? 5वीं आएगी। कितनी? चौथी आएगी। कौन सी आएगी बेटा? चौथी। 1 2 3 4, बीच वाली संख्या 3 ऊपर 3 नीचे, बीच वाली संख्या को अपन क्या मानेंगे बेटा? कल्पित माध्य मानेंगे। आप किसी को भी मान सकते हो, आप 40 को भी मान सकते हो, ठीक है ना। आंसर आपका सेम आएगा। तो यहाँ पर 50 को अपन क्या मान रहे हैं बेटा? अपने कल्पित माध्य मान रहे हैं। तो ए बराबर कितना बेटा? 50। ए बराबर कितना बेटा? 50। अब अपन क्या करेंगे? सोल्व करेंगे बेटा। डी बराबर, डी आपको निकालना है। डी को बोलते हैं बेटा विचलन बोलते हैं। अच्छा एक्स आई मतलब 20 और माइनस 50। 20 माइनस 50 होते बेटा आपका माइनस का 30। 30 30 माइनस 50, 30 यहाँ पे एक्स कितना? 30 माइनस ए कितना बेटा? 50 माइनस का 20, अरे अरे 40 माइनस 50 माइनस का 10, 50 माइनस 50 कितना बेटा? 0। 60 माइनस 50 10, अरे अरे 20, अरे अरे 30।
अब आपने क्या निकाले बेटा, डी निकाल लिया। अब अपन यू निकालते हैं, यू निकालते हैं, यू का फॉर्मूला होता है बेटा डी अपॉन एच। एच जो होता है, जो आपने डी निकाला ना, डी का कोई एक सार्वनिष्ठ गुणनखंड होता है, उससे भाग देना होता है। बताइए सब में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, सबका गुणनखंड क्या आ रहा है, 10 आ रहा है ना, तो 10 का सब में भाग लगा देते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, यू आ जाएगा। ठीक है, 30 20 10, 10 का भाग जा रहा है, 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 जीरो में भी 10 का भाग जा रहा है, जीरो बार 11 बार जा रहा है, 10 का भाग सब में जा रहा है, तो अपन एच को क्या मानेंगे बेटा, अपन 10 मानेंगे। डी आपको दे रखा बेटा -30, -30 में 10 का भाग लगाया, कितना आएगा बेटा, -3, 10 का भाग लगाओ बेटा -2, 10 का भाग लगाओ बेटा -1, जीरो, 10 जीरो में 10 का भाग लगाया, जीरो आएगा, 10 का भाग लगाओ बेटा 1, 10 का भाग लगाओ बेटा 2, 10 का भाग लगाओ बेटा 3। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन निकालते बेटा, अपन एफ निकाल लेते हैं, एफ निकाल लेते हैं, अरे एफ निकाल लेते हैं, एफ मतलब एफ को एक्स से गुणा करेंगे, एफ को एक्स से गुणा करेंगे। चलो चलो चलो, एक्स यहाँ कितना है 20, अरे रे ये कितना आएगा बेटा 120। एफ को मैंने एक्स से गुणा किया, 6 × 20, 11 को 30 से गुणा बेटा 330। अरे रे बच्चों, अरे बच्चों मेरी बात सुनो बेटा, प्रत्यक्ष विधि से, पग विचलन विधि से और कल्पित माध्य विधि से सभी से आंसर क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। विधि सबकी अलग है पर आंसर तो सेम आएगा ना बेटा। अच्छा अच्छा, ठीक है, 280, 280, अरे 4 को किससे गुणा करा बेटा, 50 से, तो आएगा 200 आएगा ना। अरे 200 आया, 60 को 4 से किया, अरे 240। अरे समझ पा रहे हो बेटा, 70 को 2 से किया, अरे बेटा 70 को 2 से गुणा किया, कितना बेटा 140। हाँ, 80 को 1 से गुणा किया बेटा कितना, एक बार वापस गुणा करके देख लो बेटा, मिस्टेक हो जाती है। 20 को 6 से 120, 30 को ठीक है 330, 40 को 280, 50 को 4 से 200, 60 को 4 से 240, 70 को 2 से 140, 80 को 1 से 80। तो अपन निकालेंगे बेटा, अपन एफ डी निकाल लेते हैं, एफ डी। अब एफ को किससे गुणा करेंगे बेटा, डी से गुणा करेंगे। ये अपना प्रत्यक्ष विधि का मामला सेट हो गया। अब अपन करेंगे बेटा कल्पित माध्य का मामला सेट। एफ डी, एफ को डी से गुणा करो, अरे कितना आ रहा है, माइनस का 180। अच्छा 11 को 20 से करो बेटा, 4 दूनी 22, 220। 7 को 10 से करो बेटा 70, 4 को 0 से करो बेटा 0, 4 को 10 से करो बेटा 40, 2 को 20 से करो 40, अरे 1 को 30 से करो, गुणा करके देख लो बेटा वापस। 3 को, अरे क्या हो रहा है, 30 को 6 से, अरे 20 को 11 से, 220, अरे रे 70, अरे रे, चलो 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 चलो। और निकालते बेटा अपन एफ यू निकाल लेते हैं, एफ यू। यहाँ पर अपन करेंगे बेटा मिशन एफ डी, तो यहाँ अपन करेंगे बेटा अपन मिशन एफ यू, यहाँ अपन करेंगे बेटा अपन समीशन, सबको जोड़ेंगे बेटा एफ एक्स। और कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी दिक्कत नहीं। अच्छा 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 अच्छा, यू, यू को किससे करे, 6 को 3 से करो बेटा 180। ये कितना है, अरे 200 माइनस का 22। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, छोटी सी मिस्टेक लफड़ा कर देगी बेटा, क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो। ठीक है ठीक है, -7, 0, 4, 3 एकम 3। अच्छा, ये सारा मैंने सोल्व कर दिया। अब कुछ नहीं करना बेटा अपन को, अब निकालना बेटा समीशन ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं पहले। चलो जोड़ते हैं बेटा, चलो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 2 3 5 8 13 13 4 17 17 17 8 4 21 21 8 29, 2 ऊपर चला गया, 2 और 1 3, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12 और 1 13, 1390। कितना बेटा, 1390 आया बेटा, 1390, 1390 आया बेटा माध्य। और बारंबारताओं का योग भी कर लेते बेटा, 6 11 17 17 7 24, 17 8 7 24, ऐसे कर लो, 11 11 12 22 22 और 6 28 28 और 2 30 35। ये आपका आया बेटा 35, 35 समीशन एफ जो आया बेटा आपका, बारंबारताओं का योग कितना है बेटा, 35 आया। इनको भी जोड़ लेते बेटा, चलो
पहले अपन प्लस वालों को जोड़ लेते हैं, 80 80 और 30, 110 हो गए बेटा। कितना हो गया बेटा? 110 हो गए। अच्छा ये 400 हो गए, ये -470 हो गए। तो 0 6 और 3, आपका आएगा बेटा माइनस का 360, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ पे बड़ी है तो आपका माइनस का 360 आएगा। यहाँ चेक करो बेटा, यहाँ 11 हो गया, ये 40 और 47, यह आएगा बेटा माइनस का 36, यह आएगा बेटा माइनस का 36। सबका अपन ने एफ एक्स निकाल लिया, समेशन ऑफ एफ एक्स निकाल लिया, समेशन ऑफ एफ डी निकाल लिया, समेशन ऑफ एफ यू निकाल लिया, सबका निकाल लिया। अब फॉर्मूला लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे बेटा, अरे फॉर्मूला लगाएंगे और कुछ नहीं करेंगे बेटा। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, पहले मिटा लेते हैं इसको। चलो 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 फॉर्मूला लगाते हैं, अगली स्लाइड लेते हैं और सारा सोल्व करते हैं बेटा। प्रत्यक्ष विधि से सोल्व करते हैं पहले, सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से सोल्व करते हैं बेटा। फॉर्मूला लगाते हैं बेटा इसका, एक्स बार बराबर समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ एक्स बार। समीशन एफ एक्स कितना है बेटा आपके पास? मेरा आया है बेटा 1390 बटेवा 35। ये 1390 आए हैं, 1390 में अगर 35 का भाग लगाऊं, 1390 में अगर 35 का भाग लगा, पहले कटिंग देख ले, कटिंग हो रही कि नहीं हो रही है? कटिंग 5 7 35, अच्छा 5 2 जा 3 उधर चला गया, 3 उधर चला गया, 5 7 35, फिर 4 उधर गया 8, 278 आया बेटा। 278 में भाग लगा बेटा वापस किसका? 7 का, 7 2 14 7 21, 277 में भाग लगा ही देते हैं। चलो कर देते हैं, 278 में भाग लगाया बेटा 7 का, 7 एकम 7 तारीख 21, 6 8, 6 कम 7 संग 42 7 7 63, कितना आएगा? 5 पॉइंट 8 संग 48 7 7 49 49। आपका आंसर आया बेटा 39.7। अब वापस कर चेक कर लो बेटा, गलत आ रहा सही आ रहा, थोड़ा चेक कर लेते। 1390 डिवाइड बाई 35, 39.71 मतलब 40.7, ये आंसर मेरा आया है बेटा, बिल्कुल सही आंसर है। अब बात करते हैं बेटा अपन किसकी, अरे किसकी करेंगे बेटा? अपन करेंगे बेटा अपन कल्पित माध्य की। कल्पित माध्य, कल्पित माध्य फॉर्मूला लगाते हैं इसका बेटा। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक्स बार बराबर कल्पित माध्य प्लस समीशन एफ एक्स प्लस समीशन एफ, ये फॉर्मूला बेटा। एफ एक्स नहीं आएगा बेटा, एफ डी आएगा, एफ डी अपॉन समीशन एफ। एक्स बार निकालना, एक कितना माना बेटा? 50 को माना था, प्लस समीशन एफ डी अब कितना आया था बेटा आपका? 360, माइनस के अंदर 360, माइनस के अंदर 360 बटेवा कितना बेटा? 35। एक्स बार बराबर 50 माइनस, कटिंग करके देख लेते हैं, कटिंग हो रहा नहीं हो रहा है? 5 7 35, 5 7 35, 1 5 2 10, माइनस का 72 अब बटेवा 7। एक्स बार 72 में भाग लगाओ बेटा, 72 में भाग लगाते बेटा, 72 में भाग लगाया बेटा मैंने 7 का, मेरा आया बेटा 10.28 माइनस 50, मेरा आया बेटा 10.28, तो बेटा 10.28, तो 50 माइनस 10.28, मेरा आंसर आएगा बेटा एक्स बार इक्वल टू 39.7। यहाँ पर भी आंसर मेरा क्या है बेटा? सेम आया है। अच्छा यहाँ पर भी आंसर मेरा क्या आया है? सेम आया है। चलो अब अपन निकालते हैं, क्या निकालते हैं? पग विचलन विधि से। तीनों विधि से सोल्व कर रहा हूँ बेटा, आंसर सेम आएगा, ठीक है? पग विचलन विधि से, अरे पग अरे विचलन विचलन विधि, फॉर्मूला लगाओ बेटा इसका, एक्स बार बराबर अरे ए प्लस समीशन एफ यू डिवाइड बाई समीशन एफ, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसको एच से। एक्स बार बराबर एक कितना है? 50, समीशन एफ यू कितना है बेटा? -36 आया, ये कितना बेटा आपका? 35 इंटू 10, एक्स बार
बराबर 50 माइनस 360 बटेवा 35। देखो बेटा सेम टू सेम आ रहा है, तो अपन इसका भी आंसर कितना आएगा बेटा 39.7। छापो, तीनों विधि से सोल्व किया बेटा अपन ने। छापो 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 छापो। तो उदाहरण आपके हो गए हैं। अगला सवाल करते हैं। ये दिए गए बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। यह माध्य क्या सूचित करता है? माध्य मतलब क्या करेंगे बेटा अपन, सबसे बड़ी विधि जो है बेटा कल्पित माध्य विधि, ये सब जगह लग जाती है, तो उसको सोल्व करते हैं बेटा कल्पित माध्य से। अच्छा, कल्पित माध्य से। और कल्पित माध्य में आपके क्या खंड बनेंगे बेटा? खंड जो बनेंगे, पहला खंड आपका बनेगा वर्ग अंतराल, दूसरा बारंबारता, तीसरा वर्ग चिन्ह और चौथा आपका डी निकालेंगे। डी निकालने के बाद फिर आप एफ डी निकाल लेना, सबको जोड़ लेना और बारंबारताओं का भाग दे देना। चलो सोल्व करते हैं। अरे रे क्या हुआ? अरे बच्चों, अरे अरे रे, अरे रे क्या हुआ? खंड बनाते हैं, खंड बनाते हैं, खंड। यहाँ आएगा बेटा आपका वर्ग अंतराल, यहाँ आएगा बेटा आपका बारंबारताएं, यहाँ आएगा आपका वर्ग चिन्ह, यहाँ आपका डी, यहाँ आपका एफ डी। क्लियर? अरे क्लियर? अरे बच्चे क्लियर है क्या? तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा एक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो लिखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले 20 से 40 विकेटों की संख्या। यहाँ की बेटा सबसे पहले आपके विकेटों की संख्या। अरे कहाँ गया? अरे बेटा कहाँ गया? विकेटों की संख्या, विकेटों की यहाँ आएगी बेटा बारंबारताएं, यहाँ आएगा आपका वर्ग चिन्ह और यहाँ आपका डी आ जाएगा, एक्स माइनस ए आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा एफ डी। क्लियर? एफ डी आ जाएगा। क्लियर? अब विकेटों की संख्या जो आपको दे रखी है उसके बारे में लिख लेते हैं कितनी है। चलो 20 से 60, 60 से 100, 20 से 60 और 60 से 100, 100 से 150, 100 से 150, 150 से 150 से 250, 250 और 250 से 350 और 350 से 450, 350 से 450, 350 से 450, 7 5 16 12। तो आपके बारंबारता है 7 5 16 12 2 3, 7 5 16 12, 7 5 16 12 2 3 बारंबारता है आपको दे रखी है। अब कुछ नहीं करना है, अब यही देखना है आपको बेटा, सोल्व करना है। सबसे पहले निकाल, वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ेंगे, 2 का भाग लगाएंगे। ये कितना बेटा? 2 80, 80 में 2 का भाग लगाओ बेटा। 2 और 20 और 60 कितने होते हैं? 80, 80 में 2 का भाग लगाया 40। 160 में मैंने 60 और 100 को जोड़ो, 160 में 2 का भाग लगाया 80 आया। यहाँ बेटा कितना? 100 और 250 को जोड़ो, 100 और 150 को जोड़ो, 250 आएगा। 250 में 2 का भाग लगाया बेटा 125। ये आ रहा है बेटा आपका 400 आ रहा है। 400 में 2 का भाग लगाओ 200। और ये कितना बेटा आपका? ये कितना आ रहा है? 600, 600 में ठीक है। ये कितना बेटा? 700, 800, 800 में 2 का भाग लगाया 400। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा? अपन को कल्पित माध्य मानना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 200 को मैंने बीच की संख्या में 200 मान ली और 200 को मैंने क्या मान लिया बेटा? कल्पित माध्य मान लिया। अरे कल्पित माध्य मैंने मान लिया बेटा। चलो चलो मान लेते हैं। तो यहाँ पर कल्पित माध्य मैंने माना बेटा 200 बराबर ए। ए मैंने मान लिया 200। क्लियर? क्लियर।
अब मेरी बात सुनो, 40 माइनस ये आपका x है, ये x है, x में से 200 माइनस करेंगे, मतलब a माइनस करेंगे, तो 40 माइनस 200 आपका आएगा बेटा 160 माइनस का 80 माइनस 200 माइनस का 120, ये कितना आएगा बेटा माइनस का 75। क्लियर? ये आपका 0, ये आपका कितना 2, ये कितना बेटा आपका 200। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, समझना बेटा। ठीक है ठीक है, अब आपको डी से मल्टीप्लाई करते हैं, चलो करते हैं। 7 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चंग 42, 4 7 एकम 7, 7 4 11, आपका आएगा बेटा माइनस का 120। 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा 12 पंडी 60, 0। 16 को -75 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं, 80, 112, 0 0 1 बेटा 1200, बेटा 1200 माइनस का 1200, 0 को 0, 12 से 0, 2 को 100 से करो 200, 200 को 3 से करो बेटा 600। मैंने आपका निकाल लिया बेटा FD निकाल लिया। तो समेशन अपन FD निकाल लेते हैं, जोड़ना है सबको, और यहाँ बारंबारताओं का भी जोड़ना है। समेशन F निकाल, 7 5 12, 12 12 24, 24 और 6, 24 और 16 40, 40 और 5 45, वापस करते हैं 12 12 12 24, 24 और 16 40 45। तो अपन FD निकाल लेते हैं, FD जो माइनस की संख्या है उनको सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है, और प्लस की संख्या से माइनस कर देते हैं बेटा। 111 20 600 1200, 0 2 कितना 9 और आपका 2, 2920 आपके पास आया है। और इसमें से अपन 800 माइनस कर लेते हैं, आपका आंसर आएगा बेटा 2120। कितना आएगा बेटा 2120, माइनस में आएगा प्लस में, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 2120 आपका समीशन ऑफ FD निकल गया है, और बारंबारताओं का योग आपके पास निकल गया है। तो अपन निकालते बेटा इसका माध्य निकालते हैं। चलो माध्य निकाल, माध्य का फॉर्मूला निकल, माध्य का फॉर्मूला आपको पता है बेटा, माध्य का फॉर्मूला है, माध्य का फॉर्मूला है बेटा x बार बराबर a प्लस समीशन FD बटेवा समीशन F। x बार एक कितना बेटा आपका 200, 200 माइनस 10 10 लेते हैं, ये कितना बेटा आपका माइनस 2120 बटेवा अब कितना बेटा 45। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। x बार बराबर 200 माइनस, कटिंग कर लेते थोड़ी सी, कटिंग कर लेते थोड़ी सी, कटिंग 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 कटिंग, 5 से कटिंग हो रही क्या, 5 9 जा, 5 चौक 20, एक उधर चला गया, 5 दूनी 10, 2 उधर 5, ये आपका आया। वापस करते हैं, 5 चौक 20, एक उधर चला गया, 5 दूनी 10, उधर से 5 चौक आपका 424 आएगा, 424। 21 20 सुनो x बार, अब मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया मैंने अपन ने, 400, अरे रे रे 424 डिवाइड करना बेटा 9, कितना आएगा बेटा 43 पॉइंट, कितना आएगा 43.11। वापस कर लेते थोड़ा सा, 21 20 डिवाइड बाई 45, ठीक है सही आ रहा है। अच्छा अब 200 से माइनस कर लेते हैं, अरे 200 से माइनस कर लेते हैं, 200 माइनस 47.11, आपका आंसर आएगा बेटा 152.89, नहीं बेटा 152.89, ये आंसर आएगा बेटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, फटाफट नोट करो इसको। आपको FD निकालना आना चाहिए, F निकालना। शुरू करते हैं बेटा अपन 14.1% एक विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करो। माध्य निकालना है, अच्छा माध्य निकालना है, पौधों की संख्या ठीक है आपको दे रखा है, और घरों की संख्या ठीक है आपको दे रखी है। चलो अपन किस विधि का प्रयोग
करेंगे और क्यों? अरे बेटा अपन प्रयोग करेंगे बेटा कौन सा? प्रत्यक्ष विधि को सोल्व करेंगे बेटा, क्योंकि सिंपल होती है आराम से, इतना आंकड़े बहुत सिंपल दे रखे हैं इसलिए उससे करेंगे बेटा। अरे अरे सही बात है। हम्म, चलो सोल्व करते हैं बेटा प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से सोल्व करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे बेटा, चलो चलो, ये आपका वर्ग अंतराल, ये आपकी बारंबारताएं, ये आपका वर्ग चिन्ह, ये आपका एफ एक्स। क्लियर? और ये आपका, चलो बना लेते हैं। चलो सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है? पौधों की संख्या और घरों की संख्या। ये यहाँ लिखते हैं बेटा पौधों की संख्या, पौधों 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 की संख्या। पौधों की संख्या कितनी है? 0 से 2 से लेकर 14 तक। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ये बेटा पौधों की संख्या है। और घरों की संख्या, घरों की संख्या, घरों की संख्या कितनी बेटा? 1 2 1, 1 2 1 5, 1 2 1 5, 1 2 1 5, 1 2 1 5, 6 2 3। अरे 6 2 3, 6 2 3। चलो सबसे पहले निकाले बेटा वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। एक्स, एक्स निकाल, एक्स को बोलते हैं बेटा अपन निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटेवा 2, वर्ग चिन्ह बोलते हैं इसको। चलो एक्स निकाल लेते हैं। 0 और 2 दोनों को जोड़ो, कितना आएगा? 2, 2 में 2 का भाग लगाओ 1। यहाँ बेटा आपका 1 आया है, यहाँ आपका 3 आया है, यहाँ आपका कितना, ये कितना 5 आएगा ना, यहाँ कितना आएगा? 7 आएगा। 7 यहाँ कितना? 9 यहाँ कितना? 11 यहाँ कितना? 13। निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे। अब यहाँ लिखेंगे बेटा अपन एफ एक्स, एफ को एक्स से गुणा करेंगे। ये बेटा आपका एफ है। 1 को 1 से किया 1, 2 को 3 से किया 6, 5 को 1 से किया 5, 7 को 5 से किया 35, 9 को 6 54, 11 को 2 22 और 13 को 3 से किया बेटा 39। यहाँ पर अपन निकाल दे बेटा समेसन एफ एक्स निकाल लेते हैं। फिर बारंबारता और एक्स का जो मल्टीप्लाई अपन ने किया है उसको जोड़ लेते हैं बेटा, कितना आता है? चलो अच्छा अच्छा, 6 7 7 5 12, 12 और 5 17, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 21 21 21 और 9 30, 30 2 32, 3 3 3 3 3 6 6 5 11 11 11 11 11 11 और 6 11 और 5 16। आंसर आया बेटा 162। वापिस चेक कर लेते हैं। 1 2 7 7 5 12, 12 और 5 12 और 5 17, 17 4 21 21 21 21 21 2 21 22 23, 23 और 9 23 और 9 32, 3 ऊपर चला गया। 3 3 6 6 6 5 11 11 11 11 11 11 और 5 16, 132। और बारंबारताएं का योग कर लेते हैं बेटा, कितना आ रहा है? कितने बारंबार? तो कितने परिवार है बेटा? घरों की संख्या कितनी है? घरों की संख्या कितनी बेटा? 20 घरों की संख्या है। तो एफ का मान कितना है बेटा? 20। अरे सूत्र लगा लें, चलो सूत्र लगा लेते हैं, माध्य का फॉर्मूला लगा लेते हैं बेटा। एक्स बार बराबर समीशन एफ एक्स बटे वाओ समीशन एफ। चलो ये कितना है बेटा? 162। वो कितना बेटा? 20। अरे अरे कटिंग करो बेटा, 81 डिवाइड बाई 10 आएगा बेटा 8.1। माध्य कितना आया है? 8.1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन, ठीक है दे देगा आपको, कुछ नहीं करना है आपको, सोल्व करना है। किससे बेटा? पग विचलन से कर लेते हैं, या कोई वो कुछ बोल रहा है, तीनों विधि से करना है। ठीक है ठीक है, फैक्ट्री श्रमिकों की संख्या मजदूरी ज्ञात करो। ठीक है करते हैं एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करके। एक उपयुक्त विधि पूछी इसने, तो बताओ कौन सी विधि सोल्व करें? मैं तो कहूँगा बेटा अपन करेंगे किससे? पग विचलन विधि से करेंगे, क्योंकि सिंपल मुझे वही लगती है।
बहुत सिंपल लगती है बेटा, पग विचलन विधि मेरे को बहुत अच्छी लगती है, सिंपल लगती है विधि। चलो आपको भी उससे ही करना चाहिए बेटा, मैं तो कहूँगा। यहाँ आएगा बेटा आपका सबसे पहले वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, चलो बारंबारताएं। अच्छा यहाँ क्या आएगा बेटा आपका वर्ग चिन्ह आएगा बेटा, वर्ग चिन्ह आ गया, ठीक है, क्या आएगा बेटा वर्ग चिन्ह। और यहाँ आएगा बेटा आपका डी आ जाएगा, यहाँ आएगा आपका यू आ जाएगा, और यहाँ पर लिख देंगे बेटा अपन एफ यू। चलो अपन किससे कर रहे हैं बेटा, पग विचलन विधि से तो सॉल्व कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। यहाँ पर क्या आएगा बेटा, सबसे पहले बात कर लेते हैं सवाल की। 500 से लेके 520, अच्छा अच्छा 500 520 500 520 520 520 से 240, 540 से 560, 560 से 280, 580 से 600, 580 से 600, सही है। अच्छा ये है आपकी दैनिक मजदूरी है बेटा, क्या है दैनिक मजदूरी। अरे क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये, दैनिक मजदूरी। तो यहाँ पर आएगा बेटा आपका बारंबारताएं, और ये आपका आएगा एक्स आई निकाल लेंगे यहाँ पे, यहाँ पर डी निकाल लेंगे बेटा एक्स आई माइनस ए, और यहाँ पर निकालेंगे बेटा अपन यू निकालेंगे, यू होता है डी अपॉन एच, यहाँ पर निकालेंगे बेटा एफ यू। क्लियर, बारंबारताएं क्या दे रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 12 14 8 6 10, 12 14 12 14 8 6 10, 12 14 8 6 10, 12 14 8 6 10। चलो अब अपन निकाल रहे हैं एक्स निकालते हैं। एक्स किससे निकाले बेटा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटेवा तो आपका वर्ग चिन्ह आएगा बेटा आपका 500 से 520, दो का भाग लगाओ बेटा कितना आएगा 510, जब 530 550, अरे रे 570 590। चलो अब डी निकाल लेते हैं। डी 1 2 3 4 5, किसी एक संख्या को अपन क्या मान लेंगे बेटा, अपन कल्पित माध्य मान लेंगे। अपन ने बीच वाली संख्या को क्या मान लिया, अरे कल्पित माध्य मान लिया बेटा। 550 की जगह रखेंगे बेटा अपन 550 बराबर ए, इसको मान लिया कल्पित माध्य मान लिया बेटा। अब सोल्व करते हैं बेटा, डी निकालते हैं, डी को बोलते हैं विचलन। 510 एक्स दे रखा है 510 माइनस माइनस 550 कितना बेटा माइनस का 40, कोई दिक्कत, माइनस का 20, 550 माइनस 550 जीरो, ठीक है 20, ये आपका 40, 570 माइनस 550 करेंगे तो बेटा 20 आएगा, 590 माइनस 550 करेंगे तो 40 आएगा। अब यू निकालते हैं, यू क्या होता है बेटा, यू का डी अपॉन एच होता है, एच यहाँ पे जो होता है सार्वनिष्ठ गुणनखंड, डी का सार्वनिष्ठ गुणनखंड। अब 40 सबको दे रखा है, अब 20 का भाग सब में जा रहा है, क्या 40 का भाग सब में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना बेटा, 20 का भाग सब में जा रहा है, इसमें जा रहा समझ आ, तो 20 है बेटा आपका सार्वनिष्ठ गुणनखंड है, तो 20 का भाग लगाते हैं बेटा सब। तो डी डी कितना माइनस 40 और 20 का भाग लगाया 40 बटे 20 कितना माइनस का 2 माइनस का 1, जीरो में 20 का भाग लगाया 0, 20 में 20 का भाग लगाया 1, ये कितना बेटा, बोलो को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो एफ क्यों निकाल लेते हैं, एफ कितना 12 माइनस 2 माइनस का 24, 14 को माइनस 2 से गुणा करो बेटा कितना आ गया माइनस का, अरे 14, 12 को 24, 14 को 1 से किया बेटा माइनस का 14, 8 को 0 से किया 0, 6 को 1 से किया बेटा 6, 10 को 2 से किया बेटा 10 को 2 से गुणा किया बेटा 20, वापस 10 को 2 से किया 20, 6 को 1 से किया 6, 8 को 0, ठीक है 14 को माइनस 14, 12 को 2 से किया, ठीक है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अपन निकालते बेटा समीशन एफ यू निकाल लेते हैं बराबर। अच्छा ये प्लस का जोड़ 26 आ गया, ये कितना ऊपर बेटा 24 कितना 30 38, ये आपका 38 हो गया, आपका आएगा बेटा 12 आएगा, कितना आएगा बेटा 12 माइनस का 12 माइनस का 12।
और इन सब बारे मारता को जोड़ो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 20 20 और 20 40 40 50, बारम्बारता कितने आ रहा है बेटा, 50 आ रही है। बारम्बारता कितने आ रही है बेटा, 50 आ रही है। यू मैंने निकाल लिया, -2 आया, ठीक, चेक कर लो बेटा वापस। ठीक है, पाँच, ठीक, माइनस चल यू कितना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई कर देख लो, -24, ठीक है, -14, 0 6 और आपका 20, ये कितना बेटा 38 आया, 38 लिख दिया मैंने, ठीक है, 38, ये कितना 2, यहाँ कितना -12 आपके पास आ गया है। चलो अपन फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर निकालते हैं। फॉर्मूला बेटा आपका है माध्य का x बराबर a प्लस समीशन एफ यू डिवाइड बाई समीशन एफ, मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा, अपन h से करेंगे। h आपका डी का सार्वनिष्ठ गुणनखंड है, h अपन ने माना बेटा 20 माना, कितना माना बेटा 20 माना, तो x बार निकाल लेते हैं। ए कितना बेटा आपका, ये कितना है 550 प्लस एफ यू आपका आया बेटा -12 और ये कितना बेटा 50, h कितना है बेटा आपका 20, बोलोगे दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, x बार बराबर 550, 0 से 0 कटा और यह कितना 24/5, x बार 24 में 5 का भाग लगाते हैं, 24 में 5 का भाग लगाते हैं बेटा, 5 चौक 20, 4.5 40, तो 550 माइनस 4.8, 4.8, तो आपका आंसर आएगा बेटा x बार माइनस करते हैं तो 545.2, 545.2 इसका क्या आएगा बेटा, माध्य आएगा, फटाफट नोट करो इसको। अगला सवाल लेते हैं बेटा, बहुत ही शानदार, ये है बेटा, फल विक्रेता पेटियों में रखे आमों को बेच रहे थे, इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न है, पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित है था। पेटियों की संख्या 15 थी तो आम 50 से 52, पेटियों की संख्या 110 थी तो भाई साहब 53 से 55। यहाँ पर जो श्रृंखलाएं हैं वो क्या बेटा समावेशी है, तो उसको अपन चेंज करेंगे बेटा, इसमें अपवर्जी में चेंज करेंगे बेटा, इसमें करेंगे बेटा अपवर्जी में चेंज करेंगे। यहाँ लिख देते बेटा, यहाँ पे यहाँ और यहाँ 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 श्रृंखला श्रृंखला समावेशी है, समावेशी है तथा वर्ग अंतराल कितना बेटा 1 है, कितना बेटा 1, तो इसको अपवर्जी में चेंज करेंगे तथा इसको इसको अपवर्जी 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 श्रृंखला में बदलेंगे, श्रृंखला में बदलेंगे। अंतर कितना बेटा, 1 का अंतर आ रहा है, मतलब 53 माइनस 52 कितना आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। अच्छा 1 आ रहा है तो 53 माइनस 52 बराबर कितना बेटा 1, 53 माइनस 52 कितना बेटा 1 बटेवा 2 करेंगे, बटेवा 2 करेंगे, कितना है बेटा 0.5 आया। अब 0.5 को निम्न सीमा में, निम्न वर्ग सीमा में माइनस करेंगे, माइनस किस में करेंगे बेटा अपन, माइनस किस में करेंगे, निम्न वर्ग सीमा में, निम्न वर्ग सीमा में, और ये प्लस किस में करेंगे बेटा अपन, उच्च सीमा में, किस में करेंगे बेटा, उच्च सीमा में, उच्च सीमा में, और ये माइनस किस में करेंगे बेटा अपन, निम्न सीमा में। इससे मैंने आपको नए आंकड़े मैंने बनाए बेटा, ध्यान से देखना बेटा, ये बनाया 49.50 थे, 50 में से 0.5 मैंने माइनस कर दिया तो 49.5 आया। यहाँ बेटा 52 था, 0.5 मैंने प्लस कर दिया, निम्न सीमा में मैंने 0.5 माइनस कर दिए और उच्च सीमा मैंने 0.5 प्लस कर दिए। क्लियर। अच्छा ये 50 से 52 था, तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अब मैं एक्स आई निकाल रहा हूँ, एक्स आई कैसे निकालूँ बेटा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटेवा 2, तो मैं यहाँ ध्यान से देखना मैं कैसे करता हूँ, और ध्यान से देखना मैं कैसे करता हूँ, कैसे करता हूँ। अच्छा 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 अच्छा
तो निम्न सीमा 49.5, उच्च सीमा कितनी 52.5, तो आपका आएगा 51। कितना आएगा बेटा 51। 50 और 52 में बटेवा 2 करेंगे तो बेटा 51 आएगा। यहाँ कितना आएगा बेटा आपका 3 का डिफरेंस है ना, तो यहाँ 54 आएगा, यहाँ कितना 57 आएगा, यहाँ कितना आएगा बेटा 57 आएगा यहाँ पे, और यहाँ कितना आएगा बेटा 60, 60, 57, 60, 63। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटेवा 2। क्लियर। अच्छा अब डी निकालते हैं। डी क्या कैसे निकालोगे बेटा, या 1 2 3 4 5 आंकड़े, 5 आंकड़े, तो बीच वाली संख्या को अपन मान लेंगे कल्पित माध्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा कल्पित माध्य मान लेंगे बीच वाली को। मैंने 57 को मान लिया बेटा कल्पित माध्य, तो यहाँ पे लिख देते बेटा, यहाँ पे ए बराबर 57। ए बराबर कितना बेटा 57। ए बराबर आपका है 57। अच्छा 51 माइनस 57 होता है बेटा एक्स कितना 51, एक कितना 57, 51 माइनस 57 आपका माइनस का 6, तो ऊपर माइनस 57 माइनस का 3, 57 माइनस 57 0, 60 माइनस 57 3, 63 माइनस 57 6। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब यू निकालते हैं। यू क्या होता है डी अपॉन एच होता है। एच डिफरेंस कितने का आ रहा है बेटा 3 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है बेटा 3 का डिफरेंस आ रहा है। सभी में देखो 3 का डिफरेंस आ रहा है। डी में देखो बेटा जो सार्वनिष्ठ गुणनखंड होता है उसी का डिफरेंस मानते हैं बेटा। 3 का भाग सब में जा रहा है बेटा, इसका मतलब सार्व गुणनखंड यहाँ कितना बेटा 3 है, तो एच कितना यहाँ पे 3, तो डी कितना -6, 6 में 3 का भाग लगाया कितना माइनस का 2, माइनस का 1 0, अगर 0 में 3 का भाग लगाऊंगा कितना है 0 आएगा, 3 में 3 का भाग लगाओ बेटा कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ कितना आएगा 2 आएगा, 2 आएगा। क्लियर। अब आप निकालते हैं एफ डी निकाल लेते हैं, एफ और डी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलो कर लेते हैं। चलो एफ कितना 15 माइनस 2, ये आपका माइनस का 30। 110 को मैंने गुणा किया बेटा माइनस का 1 से, तो माइनस का 110। क्लियर। 135 को मैंने मल्टीप्लाई किया 0 से, तो ये आएगा बेटा आपका 0। 115 को मैंने 1 से गुणा किया तो 115। 25 को मैं 2 से गुणा किया आएगा 50। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ निकालेंगे बेटा अपन समेशन एफ डी निकालते हैं, समेशन एफ डी निकाल लेते हैं। मतलब जहाँ प्लस है उसको प्लस करेंगे, जहाँ माइनस है उसको माइनस करेंगे। ये आया बेटा आपका माइनस माइनस को जोड़ लिया बेटा, आपका आया 140 बेटा 140। ये आया भाई साहब का 165, प्लस की संख्या बड़ी है यहाँ पे, ये आया बेटा 165, तो माइनस कर लेते हैं, तो आपका आएगा बेटा कितना 25, माइनस का 25। एफ डी आपके पास आएगा बेटा माइनस का 25। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कर देते इसको माइनस का 25, क्योंकि माइनस की संख्या, अरे माइनस की नहीं है प्लस की संख्या बड़ी थी बेटा, अरे बेटा प्लस की संख्या बड़ी थी बेटा, गलत कर रहा है, प्लस का 25। क्लियर। अच्छा इन बारंबारताओं को जोड़ लेते हैं। बारंबारताओं को जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 15 कर लेते बेटा, कितना समेशन कितना आएगा 400 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा 400। क्लियर। अच्छा अब फॉर्मूला लगाते हैं बेटा अपन, क्या फॉर्मूला लगाएंगे एक्स बार, चलो यहीं कर लेते हैं, चलो यहीं कर लेते हैं, चलो एक्स बार बराबर ए प्लस समीशन एफ यू बटेवा समीशन एफ इंटू एच। ये आपका फॉर्मूला बेटा, कोई दिक्कत। एक्स बार ए कितना माना बेटा आपने, ए माना बेटा 57, ये लिखा 57, सॉरी थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। एक्स बार बराबर 57 प्लस एफ यू, सम कितना बेटा 25 आया, 25 समीशन ऑफ एफ कितना 400, 400 इंटू कितना बेटा, इंटू है कितना, इंटू एच कितना माना आपने, एच कितना माना बेटा आपने 3, कितना माना बेटा 3 माना। अच्छा कटिंग कर लेते हैं। एक्स बार 57 प्लस 25 कटिंग करा बेटा 16 बार कटा, कितना कटा 16, 3/16। एक्स बार 57, अब क्या करें 3 में 16 का भाग लगाएंगे, 3 में 16 का भाग लगाएंगे, 3 में 16 का भाग लगा लेते बेटा, 3 × 16
तो 3/16 कितना आएगा? 0.1875। 0.1875। 0.1875। आपका आंसर आएगा बेटा एक्स बार 57.1875। ये आपका क्या है बेटा? माध्य आया है बेटा। क्या है बेटा? माध्य। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सवाल था जो आराम से कर लिया। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर श्रृंखला सतत नहीं है तो सतत बनाएंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है। कल्पित माध्य जिंदाबाद, पग विचलन जिंदाबाद। चलो अगला सवाल करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय। अच्छा, परिवार की संख्या 4। अरे कितना खर्च है? 100 से 150 रुपये खर्च हो रहे हैं भाई साहब। परिवार संख्या 5, 150 से 200 खर्च हो रहे हैं। 12 है तो 200 से 250। अरे भाई, अरे भाई, अरे बाप रे। ये आपकी बारंबारताएं होगी और ये आपका है बेटा वर्ग अंतराल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो सारणी बनाते हैं, चलो सारणी बनाते हैं, 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 सारणी बनाते हैं बेटा। चलो सारणी बनी बेटा, सारणी बना लेते बेटा। ये रही सारणी, आपके सामने बनी हुई है। अच्छा, दैनिक व्यय आपको दे रखे हैं और एफ आई आपको दे रखे हैं। इसको अपन सोल्व करेंगे बेटा, अपन किससे सोल्व करेंगे बेटा? अपन किससे किससे करेंगे बेटा? इसको पग विचलन विधि से सोल्व करेंगे। पग विचलन विधि से क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। चलो करते हैं। एफ यू। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बारंबारता आपको दे रखी है 100 और 150। 100 और 150 दोनों को जोड़ो, कितना आएगा बेटा? 250। 250 में 2 का भाग लगो बेटा, कितना आएगा? 125। 125। 150 और 200 350। 350 में भाई साहब भाग लगाया बेटा 2 का, कितना आएगा? 175। 175 तो ये कितना आएगा बेटा? 225, 225, 225, 225, 275, 275, 275, 325, अरे 325, अरे 325। बोलो कोई दिक्कत? दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अरे निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ना है, 2 का भाग लगाना है, तभी आपका आएगा वर्ग चिन्ह। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 1 2 3 4 5 आंकड़े हैं तो 225 को अपन क्या मान लेंगे बेटा? ए मान लेंगे। ए बराबर 200, अरे रे, अरे रे, 225। ए बराबर कितना आया बेटा? 225। अब डी निकाल लेते हैं। डी निकाल लेते हैं। डी क्या? 125 माइनस 225 कितना आएगा बेटा? माइनस का 100। कितना आएगा बेटा? माइनस का 100। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक्स 125 माइनस 225 आपका है बेटा माइनस का 100, माइनस का 50। 175 माइनस 225 माइनस का 50। ये 225 माइनस 225 जीरो। 275 माइनस 225 50। 325 माइनस 225 100। अच्छा, डी निकल गया। मेरी बात सुनो, यहाँ पे सारा गुण करने कितना आ रहा है बेटा? 50 आ रहा है, तो एच कितना मानेंगे बेटा? 50। जब भाग लगा लेते बेटा तो डी कितना? 100 में 50 का भाग लगा बेटा, कितना आएगा? माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2। अब मल्टीप्लाई कर लेते बेटा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8। 5 को मैंने माइनस का 1 से किया तो आए वैसा माइनस का 5। अरे रे, 12 को 0 से 0, 2 को 1 से किया 2, 2 को 2 से किया 4। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आए बेटा आपका एफ डी निकाल लेते हैं, एफ यू निकाल लेते हैं, समेसन एफ यू निकाल लेते हैं। अरे रे, राइटिंग ढंग से लिखो बेटा, बजने में दिक्कत आती है। अरे रे बच्चों, समझ पा रहे हो सवाल को? ये 13 है, माइनस का 13 और ये 6, तो बेटा आपका आएगा माइनस का 7। कितना है बेटा? माइनस का 7। और बारंबारताओं का योग देख लेते हैं बेटा, कितना आ रहा है? परिवार की संख्या कितनी है? 4 और 5 9, 9 12 होते हैं 21, 21 और 4 होते हैं बेटा 25। बेटा 25। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, चलो सॉल्व कर लेते हैं पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि से सॉल्व करते हैं, पग विचलन विधि से। अरे पग विचलन विचलन विधि से सोल्व कर रहे हैं। फॉर्मूला लगा लेते हैं बेटा, एक्स बार बराबर ए प्लस समीशन एफ यू
बटा समीशन एफ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किससे, एच से। अच्छा अच्छा, एक्स बार ये कितना है, 225 प्लस एफ यू कितना है बेटा, -7। एफ कितना है बेटा, 25। एच कितना है बेटा, 50। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक्स बार बराबर 225, 25 को 50 से काटा 2 बार गया, -14 कितना बेटा, -14। अब एक्स बार बराबर कितना आएगा बेटा, 225 में से 14 माइनस करो तो कितना आएगा, 200, अरे 211 कितना बेटा, 211। बहुत ही शानदार सवाल था जो आपने चुटकियों में सोल्व कर लिया। चलो अगला सवाल करते हैं। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए हैं। चलो 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए बेटा। चलो क्या आंकड़े एकत्रित किए देख लेते बेटा। चलो आंकड़े क्या एकत्रित किए उसके बारे में बात कर लेते हैं। 0 से 0.4 बारंबारता 4, इसको अपन सारणी बना लेते बेटा, बन गई। हा हा। अच्छा अपन क्या करते बेटा, अपना एक्स आई निकाल ले, क्या निकालते बेटा, एक्स आई निकाल लेते हैं। 0.00 -0.004 दे रखा है। इसको अपन सोल्व करेंगे बेटा, अपन किससे सोल्व करेंगे, किससे सोल्व करेंगे बेटा, इसको पग विचलन विधि से। किससे सोल्व करेंगे बेटा, पग विचलन विधि से। क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, यहाँ एफ यू आएगा। पग विचलन विधि से क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा मेथड जो लगता है, विधि जो लगती है, पग विचलन विधि। अच्छा एक्स निकालते हैं, 0.00 प्लस माइनस 0.004, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगाओ, कितना आएगा बेटा, 0.002। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब 0.004 माइनस 0.8 दे रखा, तो 12 आ रहा है 0.006। क्या आएगा बेटा, 0.00, अरे 0010 आएगा, कितना आएगा, 10 आएगा। अच्छा 4 का डिफरेंस आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा। चलो 14 कर देते हैं, चलो 18 कर देते हैं, चलो अरे 18 लिख बेटा, चलो इसको 20 कर देते हैं। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आपको मानना है बेटा, कल्पित माध्य मानना है। क्या मानना है बेटा, कल्पित माध्य। चलो मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, किसी को मान लिया बेटा, इसको मान लिया मैंने कल्पित माध्य है। अरे 0.14 को मैंने क्या मान लिया, कल्पित माध्य मान लिया। ए बरा, चाहे जिसको मानो माता बेटा, चाहे जिसको मानो। 14, ये आपका आ गया 0.14। अच्छा अब डी बराबर एक्स माइनस ए, डी बराबर एक्स माइनस ए, तो एक्स कितना बेटा आपका 0.02, और ये कितना बेटा 0.04, 14, तो आपका आंसर आएगा बेटा 0. माइनस में आएगा ना, माइनस में, तो माइनस की संख्या बड़ी है, -0.12, क्लियर, -0.08 -0.04 माइनस कर रहे हैं ना बेटा अपन। तो कितना आएगा, 12 के -0. ठीक है, ये 0 हो गया वापस, वापस चेक कर देख लेना बेटा, -0.14, दस है ना यहाँ पे, तो 10, ये 4 0, चलो सही है, सही है, सही। ये कितना बेटा आपका 0.04, 0.04, ये कितना बेटा 0.08। बोलो कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं, माइनस करना और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर देखो बेटा, यू निकालते हैं, तो सब में देखो 4 का भाग जा रहा है, सब में 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है बेटा, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, अरे जा रहा है कि नहीं जा रहा है बेटा, 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है, क्या भाग जा रहा है बेटा, क्या भाग जा रहा है, सबका भाग, सब के अंदर 0.004 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है बेटा, जा रहा है कि नहीं जा रहा है।
भाग जा रहा है तो मैंने भाग दे दिया बेटा, यहाँ आएगा बेटा आपका माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 0.12 में, अब देख बेटा 0.12 में भाग लगाऊं बेटा 0.04 का, जो कॉमन गुणनखंड आ रहे हैं, सार्वनिक गुणनखंड आ रहे हैं, उससे मैंने भाग लगा दिया। 0.04 सब में आ रहा था, मैंने भाग लगा दिया। पॉइंट के बाद 2 नंबर, पॉइंट के बाद 2 नंबर हटा दिया, 4 तारीख 12, 3 आ गया। क्लियर? चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 3 से करते हैं, माइनस का 12, 9 को 2 से करो माइनस का 18, 9 को 1 से करो बेटा माइनस का 9, 2 को 0 से करो 0, 4 को 1 से करो 4, 2 को 2 से करो बेटा 4। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आपको निकालना है समीशन एफ यू निकालना है, समीशन एफ यू निकालना है बेटा। क्या आंसर आएगा देखते हैं बेटा। 12 ये 18 30 39, माइनस का 39 हो गए, और ये कितना 8, ये आपका आएगा माइनस का 31। कितना आएगा बेटा? माइनस का 31 आएगा, माइनस का 31। इसको जोड़ लेते बेटा, 4 18 18 2 20 20 20 20 20 20 20 20, ये आपका हो गया 30। कितना है बेटा? 30। सूत्र लगाते बेटा, पग विचलन का सूत्र लगाते हैं। अरे पग विचलन का सूत्र लगाते, पग विचलन का सूत्र लगाते, आंसर भी आ जाते हैं। आंसर भी, बहुत बढ़िया विधि है बेटा पग विचलन, बहुत ही शानदार विधि है बेटा पग विचलन। अरे पग विचलन, सर आपकी राइटिंग बहुत बेकार है, पर बेटा समझा भी तो अच्छा रहा हूं ना। क्या मामला है? एक्स बार बराबर ए प्लस समीशन एफ यू। अरे अरे समीशन एफ, अरे अरे एच का मान कितना है बेटा? एच का मान अपन ने कितना माना था? 0 पॉइंट, अरे पहले मत लिख किसको, फॉर्मूला लगा पहले, इंटू एच एक्स बार। ये कितना बेटा आपका? 0.14 प्लस समीशन एफ यू कितना बेटा? माइनस का 31, और एफ समीशन एफ कितना बेटा? 30। बारंबारताओं का योग बेटा कितना? 0.04। एच कितना बेटा? 0.04। ये बेटा समीशन ऑफ एफ, एच कितना आया था बेटा आपका? 0.04। एक्स बार बराबर 0.14, ये माइनस का 31 हो जाएगा, बटेवा 30 हो जाएगा, इंटू 0.04, इंटू 0.04। अब मेरी बात सुनो, थोड़ा सा कैलकुलेटर निकालेंगे। 31 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 0.04 से, और डिवाइड करेंगे बेटा किससे? 30 से। तो आंसर आएगा 0.041, 0.0 लिखते बेटा यहाँ पे 0.041। आपका आंसर आएगा बेटा 0.041, और माइनस करना बेटा इनको, तो आपका आंसर आएगा बेटा 0.099, 0.099। माइनस करके देख लो बेटा, ये आएगा 0.14 माइनस, अरे देख ले बेटा मैं गलत। अगला सवाल करते हैं। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड में रखी है। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करते हैं। दिनों की संख्या है 0 से 6, विद्यार्थियों की संख्या बेटा 11। 11 विद्यार्थी जो है 6 दिन तक भाई साहब वो अब्सेंट रहे। 10 विद्यार्थी जो 6 से 10 दिन तक अब्सेंट रहे, 7 विद्यार्थी जो इतने अब्सेंट रहे, ठीक है इतने अब्सेंट रहे बच्चों, ये आपको दे रखा। आपको क्या निकालना बेटा? माध्य निकालना है। क्या निकालना बेटा? माध्य निकालना है। चलो माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए बेटा सारणी बनाई मैंने बेटा, जाओ ये सारणी बनाई 0 से 6, ये आपको दे रखा है। बारम्बारता लिख दी। अब अपन निकालते हैं बेटा एक्स आई निकालते हैं। कैसे निकालोगे बेटा? निम्न सीमा प्लस उस सीमा को जोड़ोगे और 2 का भाग लगाओगे, कितना आएगा बेटा? 3। कितना आएगा बेटा? 16, 16 में 2 का भाग लगोगे बेटा कितना? 8। 24 में 2 का भाग लगोगे कितना? 12। ठीक है, ठीक है। 34 में 2 का भाग लगो 17। 38 में 2 का 48 में 2 का भाग लगो 24। कितना बेटा? 24। ये कितना है आपका? 28, 28, 56, 66, 66 और 33। ये कितना? 78। 78 में 2 का भाग लगाओ बेटा, कितना आएगा? 78 में 2 का भाग लगा कितना आएगा? 39। कितना आएगा बेटा? 39। वापिस चेक कर लो बेटा, एक्स आई को वापिस चेक कर लो। 3, 16, 2, 24, 12, 34, 17, 48, 24 तो देख लो बेटा।
28, 38 और 20 कितने होते हैं? 38 और 20 होते हैं 58, 58 और 8 होते हैं बेटा 64, 8, 58 और 8 कितने होते हैं? 66, 66 में दो का वालों 33, 33, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अभी यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, कल्पित माध्य मान लेते हैं। मैंने कल्पित मान्य मान लिया 17 को। एक कितना बेटा यहाँ पे 17, 17 एक कितना बेटा 17। बोलोगे दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस करते हैं बेटा, 3 माइनस 17 आपके आएगा बेटा -14, 8 माइनस 17 आएगा -9, 12 माइनस 17 आएगा बेटा माइनस का 5, 17 माइनस 17 0, 24 माइनस 17 आएगा बेटा 5, नो 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 नो, 24 माइनस 17 7, 33 माइनस 17 16, 39 माइनस 17 कितना आएगा? 39 माइनस 17, 39 माइनस 17 कितना आएगा? 2 2 22। बोलो कोई दिक्कत? डी आपके पास आ गया है। अब निकालते हैं, एफ डी निकाल लेते हैं। 14 को 11 से गुणा करते हैं, आपका आएगा बेटा 140, 140 और 14 आपका आएगा 154, माइनस का 154, 9 को 10 से किया -90, 5 को 7 से किया माइनस का 35, 0 को 4 से किया बेटा 0, 7 को 4 से किया 28, अरे बेटा 28, 16 को 3 से किया बेटा 48, अरे 22 को 1 से किया बेटा 22। समीशन एफ डी निकाल लेते हैं यहाँ पे, समीशन एफ डी। अच्छा ये कौन सा है मेथड है बेटा आपका? ये है बेटा आपका कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से अपन इसको सोल्व कर रहे हैं। अरे बेटा कल्पित माध्य विधि, चलो इसको बारंबारताओं को जोड़ लेते हैं। समीशन एफ, समीशन एफ बारंबारताओं को जोड़ लेते हैं। 11 10 7 4 4 3, ठीक है, ये आए बेटा आपके 40, 40। अच्छा यहाँ पर माइनस की संख्या को जोड़ लेते हैं, क्या आएगा बेटा 154 और 90, ये आपका 125 और 154 का आया बेटा 9 7 2, ये कितना बेटा 22, कितना आ गया क्या 70 70 70 और 28 96, माइनस करते बेटा कितना है, 9 में से 8 गया तो 1, अच्छा 17 में से 9 गए तो 17 में से 9 गया तो 17 में से 9 गया तो 8, यहाँ -81, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ कितना आएगा -181, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो आपका आएगा -181। चलो सोल्व करते हैं। अब निकालते कल्पित माध्य विधि से सोल्व कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं बेटा? कल्पित माध्य विधि, बहुत ही प्यारी विधि बेटा, कल्पित कल्पित माध्य। फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स बार बराबर ए प्लस, अरे ए प्लस समीशन एफ डी बटे समीशन एफ। ये कितना माना बेटा आपने? ये कितना माना है? 17। तो लिखते बेटा यहाँ पे एक्स बार बराबर 17 प्लस एफ डी कितना बेटा माइनस का 81, 181, एफ कितना बेटा 40। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा? भाग दिया बेटा 4 पॉइंट, अरे रे 17 माइनस तो भाग दिया बेटा तो आपका आएगा 4.525, 525, एक्स बार आपका आ जाएगा कितना आएगा बेटा 12.48, 12.48। ये आया बेटा आपका माध्य, बच्चे की अनुपस्थिति का माध्य 12.48। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, अगला सवाल लेते हैं। सवालों की कोई कमी नहीं है बेटा। चलो साक्षरता दर आपको दे रखी है और नगरों की संख्या आपको दे रखी है। नगर 3 नगर है जिसमें साक्षरता इतने परसेंट है, 10 नगर इसमें इतने परसेंट है। चलो 35 नगर है, नगर कितने बेटा 35, इसका मतलब 12 मार्ताओं का योग आ गया बेटा आपका 35। चलो सोल्व करते हैं, चलो सोल्व करते हैं। सारणी बनाएंगे सबसे पहले बेटा, सारणी बनाएंगे। चलो सोल्व करते हैं। इसको करेंगे बेटा अपन पग विचलन विधि से करेंगे। किससे करेंगे बेटा? पग विचलन विधि से इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ये बेटा आपका वर्ग अंतराल, ठीक है, ये आपकी बारंबारता, ये आपका वर्ग चिन्ह,
अच्छा अच्छा, ये आपका डी, अच्छा अच्छा, ये आपका यू, अच्छा अच्छा, ये आपका एफ यू, इसको मिलाया। चलो, जो जो आपको दे रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। साक्षरता दर, साक्षरता आएगी, साक्षरता दर, यहाँ बारंबार था। यहाँ आपका बेटा एक्स आई निकाल लो बेटा, डी कैसे निकालोगे बेटा, एक्स आई माइनस ए, अच्छा, और यहाँ पर आपका आएगा बेटा यू, आपका है बेटा डी अपॉन एच, अच्छा, और यहाँ आएगा बेटा आपका एफ यू। बोलोगे दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 45 से 55, 45 से 55, 45 से 55, अरे 55 से 65, अरे 55 से 65, अरे 65 से 75, अरे 75 लिखो बेटा, अरे 75 से 85, अरे 85 से 95, बोलोगे दिक्कत, 95, 95, 3 10 11, 3 10 11, 3 10 11, 8 3, 3 10 11, 3 10 11, 8 3, अच्छा। अब अपन क्या करते हैं बेटा, एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई कैसे निकालोगे बेटा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटेवा तो, चलो 8 3 है ना, ठीक है, 3 10 11 8 3, ठीक है। एक्स आई निकालते हैं, 45 प्लस 55/2, ये 100/2 आएगा, ये आएगा बेटा आपका 50। ये कितना बेटा, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये आएगा बेटा 60, अरे 70, अरे 80, ये 90, 90। यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 आंकड़े हैं, तो कल्पित माध्यम मानेंगे बेटा 70 को, तो बेटा ए बराबर 70, माइनस कर लेते हैं। डी बराबर, डी निकालना है, डी 50 माइनस 70, कितना बेटा माइनस का, अरे रे अरे रे, 50 माइनस 70, होगा माइनस का 20, माइनस का 10, 70 माइनस 70 जीरो, 80 माइनस 70 कितना 10, 90 माइनस 70 कितना 20, बोलोगे दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कॉमन अंतराल कितना आ रहा है, अंतराल कितना, सॉरी सार गुणनखंड कितना आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, 10 का आ रहा है, तो इसका भाग लगाते हैं बेटा, 20 में 10 का भाग लगाए कितना, माइनस का 2, माइनस का 1 जीरो, 1 2, बोलोगे दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 2 से करते हैं -6, 10 को 1 से किया -10, 11 को 0 से किया 0, 8 को 1 से किया 8, 3 को 2 से किया 6, बोलोगे दिक्कत। समेसन एफ यू निकाल लेते हैं, कैसे निकालोगे, ये माइनस का 16, माइनस का 16, ये कितना बेटा 14, ये आपका आएगा बेटा माइनस का 2, ये एफ यू कितना बेटा -2, और इनको जोड़ लो बेटा, कितने बेटा 35 नगर है, कितने बेटा नगर है, 35 नगर बेटा, देखो बेटा 35 नगर, अरे रे 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 रे, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, 35 नगर, ठीक है, 35 नगर, ये है बेटा आपका 35 नगर। लिखते बेटा इसको, समेसन एफ बराबर 35, अच्छा, सोल्व करते हैं बेटा इसको अपन, अब तो इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं बेटा। बहुत ही प्यारी विधि, पग विचलन विधि, पग विचलन, अरे रे पग विचलन, फॉर्मूला लगा लो बेटा, एक्स बार बराबर ए प्लस, अरे ए प्लस समेसन एफ यू बटेवा समेसन एफ, गुणा करो बेटा इसको एच से, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक्स बार के एक कितना है बेटा 70, अरे 70, समेसन एफ यू कितना है बेटा आपका -2, समेसन एफ कितना है बेटा आपका 35, अच्छा एच कितना बेटा, एच कितने का भाग लगाया था बेटा आपने, 10 का भाग लगाया था, 10, बोलो कोई दिक्कत। एक्स बार 70, अच्छा 5 का भाग लगाओ, 5 7 35, 5 दूनी 10, माइनस का 4/7, अब 4 में मैंने, अरे 4 में मैंने 7 का भाग लगाया तो मेरा आया भाई साहब 0.57, कितना है भाई साहब 0.57, माइनस किया तो मेरा आएगा बेटा 70.43, तो बेटा आपका माध्य का चैप्टर खत्म हुआ बेटा, खत्म हुआ। आंसर जो आया मेरा 69.43,
बोलो कोई दिक्कत है क्या बेटा? तो मिलते हैं बेटा अपन जल्द ही अगले लेक्चर के अंदर। तो इस चैप्टर को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, माध्य वाले चैप्टर को मैं बिल्कुल यहीं ख़त्म करता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, सबसे बढ़िया विधि कौन सी है? आगे विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि। बेटा इससे कैलकुलेशन क्या हो जाती है बेटा? आसान हो जाती है। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर।